पिछले वीडियो में आप लोगों को रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन की डेफिनीशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सब की डेफिनीशन के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था। उसके आगे आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स बताए गए थे। एक बार फिर से उन डिफरेंट टाइप्स को देख लेते हैं और उसके बाद उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको पहले ही बताया गया था केवल एक ही पेरेंट बॉडी होती है जो कि एक नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में भाग लेती है। तो इसमें बताया गया था कि बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। पहले आपको बताया गया था कि बाइनरी फिजन, या हम कहते हैं ये तो फिजन का टाइप हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो फिजन देखेंगे, उसके बाद फिर आप इसमें दो टाइप देखेंगे। एक देखेंगे बाइनरी फिजन, और दूसरा आप देखेंगे इसमें मल्टीपल फिजन। और उसके बाद जो दूसरा है आपका वो फ्रेगमेंटेशन है। मैं सोच रहा हूँ सबका नाम लिखने से अच्छा है कि इसमें आज बस इन्हीं दो के बारे में अध्ययन कर लिया जाए और बारी बारी से इनको देख लिया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजन की, और फिजन के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो जो फिजन है, इस फिजन में होता क्या है कि एक पेरेंट बॉडी होती है, और ख़ास करके ये जो फिजन की प्रोसेस है ये यूनिसेलुलर एनिमल्स में ये प्रोसेस होती है। यूनिसेलुलर अगर एनिमल की बात की जाए तो सबसे पहले नाम अमीबा का ही आ जाता है, याद आ जाता है। तो कहने का मतलब ये प्रोसेस अमीबा में चलेगी, और साथ ही साथ अमीबा में अगर चलेगी तो इस फिजन में होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इसके डेफिनीशन को यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी डेफिनीशन है द प्रोसेस ऑफ splitting parent body into two or many daughter organism is called fission। कहने का मतलब इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक पेरेंट बॉडी है और इस पेरेंट बॉडी की क्या हो जा रही है, स्प्लिटिंग हो जा रही है। स्प्लिटिंग हो जा रही है तो इसका मतलब ये टूट जा रही है या डिवाइड कर जा रही है। डिवाइड हो करके या तो एक से दो डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रही है, या तो बहुत से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पर दो कंडीशन सप्लाई होती हैं, या तो स्प्लिट करके, टूट करके, या डिवाइड हो करके केवल दो ऑर्गेनिज्म बनाएगा। कहने का मतलब एक से कितने बन जाएंगे, दो ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन को करेगा ये। और उसके बाद क्या होगा, या तो यही पेरेंटल बॉडी टूट करके दो नहीं बल्कि मेनी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। क्योंकि इस डेफिनेशन में आप देख रहे हैं दो कंडीशन है, दो कंडीशन ये अलग अलग कंडीशन पर फॉलो होंगे। एक कंडीशन तो तब फॉलो होता है जब कंडीशन इस एनिमल के लिए फेवरेबल हो, और दूसरा वाला जो है ये प्रोसेस तब इसमें लगेगा जब इसके लिए कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है बल्कि अनफेवरेबल कंडीशन है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग टाइम पर होते हैं, इसलिए, और दोनों के अलग अलग टाइप हैं। एक में डिवाइड करके दो बन रहे हैं, दूसरे में डिवाइड करके बहुत से बन रहे हैं। इसलिए इस फिजन को यहाँ पर दो टाइप का बताया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है, और इनका अलग अलग हम अध्ययन करते हैं। इनको नाम देते हैं फिजन के टाइप्स का, और
जो फिजन का पहला टाइप है आपको पहले ही बताया जा चुका है कि बाइनरी फिजन। अब यहाँ पर सबसे पहली वाली कंडीशन लागू होगी जिसमें हम बता रहे थे कि एक पेरेंटल बॉडी या एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट करके डिवाइड हो करके दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। वही डेफिनेशन में भी लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा द स्प्लिटिंग ऑफ parent body into two daughter organism is called binary fission। is called binary fission। ये कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइनरी फिजन की एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया था और ये कंडीशन को आपको बता दे रहा हूँ। ये अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये बाइनरी फिजन होता है और इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जानेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर एक एनिमल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अमीबा है। इसमें सबसे पहले होता क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और बाद में इस सिंगल न्यूक्लियस में होता क्या है, ये इसमें कैरियोकाइनेसिस चलती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब इसका न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू डिवाइड होकर के एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। एंड आफ्टर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मीन्स कैरियोकाइनेसिस, टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड एंड आफ्टर दैट in next step this outer membrane, we can say this plasma membrane, embedded into the cytoplasm and after that it forms two cells. Before forming two cells, one nuclei goes to both sides of the cytoplasm and after joining of this cell membrane it becomes break into two organisms and that forms two cell। कहने का मतलब यहाँ पर एक सेल है, इसमें न्यूक्लियर डिवीज़न चला, न्यूक्लियर डिवीज़न के थ्रू एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इस एनिमल का वो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में धंस करके आपस में एक दूसरे से मिल जाता है। मिलने से पहले क्या होता है, जो दो केंद्रक बने थे, जो दो न्यूक्लियस बने थे, उनमें से एक न्यूक्लियस एक साइटोप्लाज्म एक सेल में और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे सेल में चला जाता है। उसके बाद ये दोनों सेल के जो आउटर मेम्ब्रेन है एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिलने के बाद स्प्लिट कर जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और इस तरह से एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया बाइनरी फिशन। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, फिजन का दूसरा जो टाइप है उसमें क्या होता है। फिजन के दूसरे टाइप में, जिसको हम मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं, ये मल्टीपल फिजन में होता क्या है, मल्टीपल फिजन ये कब होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में नहीं, जब ऑर्गेनिज्म के लिए कंडीशन अनफेवरेबल हो उस समय ये प्रोसेस होता है मल्टीपल फिजन का। और इसमें एक ऑर्गेनिज्म से कितने ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, मेनी टाइप ऑफ नहीं, मेनी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो लिख सकते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म या पेरेंट बॉडी, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट बॉडी into many, splitting of parent body into many daughter organism is called multiple fission। होता क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन कब होती है, जब मान लीजिए अमीबा के बारे में ही बता रहे हैं,
एग्जाम्पल अमीबा। तो इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन तब होगी जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए या जिस वाटर कंटेंट में, जिस एक्वेटिक मीडियम में ये रह रहा है वो वाटर या वो मीडियम सूख जाए। तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी एडवर्स कंडीशंस हो सकती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं, जिसमें इसके बॉडी को, इसके सेल को सबसे पहले तो सिक्योरिटी देना, सुरक्षा प्रदान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि इसमें अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द सेल बिकम्स राउंडेड। कैसा हो जाता है? राउंड शेप में हो जाता है। अभी तक तो आपने देखा था कि अमीबा की जो आकृति होती है वो अनियमित इरेगुलर शेप की होती है, लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दिस बिकम्स चेंज इनटू राउंड शेप। और उसके बाद क्या होता है? एक सिस्ट का आवरण, एक सिस्ट का आवरण इसके चारों तरफ बन जाता है सिस्ट। सिस्ट CYST, सिस्ट का लेयर इसके चारों तरफ बन जाता है, जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड जब तक इसमें से अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तब तक ये सिस्ट का जो आवरण है इसको चारों तरफ से ढके रहेगा, कवर किए रहेगा, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन से इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। लेकिन ढके तो रहेगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियर डिवीजन चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। इसका मतलब होगा क्या कि ये आउटर लेयर तो इसमें सिस्ट का आवरण बना ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसके न्यूक्लियस का डिवीज़न बार बार, मतलब कैरियोकाइनेसिस बार बार चल रही है, और कैरियोकाइनेसिस बार बार चलने के कारण से यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम्स देन द सिस्ट बिकम्स ब्रस्ट। सिस्ट बिकम्स ब्रस्ट, टूट जाता है। ये सिस्ट का आवरण क्या हो जाता है? टूट जाता है। एंड द न्यूक्लियाई, ईच न्यूक्लियाई फॉर्म्स स्मॉल सेल्स। जितने भी न्यूक्लियस हैं उनके चारों तरफ जो है वो कुछ साइटोप्लाज्म एकत्र हो करके क्या बनाते हैं? सेल का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स ईच न्यूक्लियस फॉर्म सेल्स। Thus we can see that here only a single body is present, and after bursting of the cyst, many daughter organisms are present here into aquatic medium। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो एक अमीबा था, लेकिन ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ? सिस्ट का फॉर्मेशन किया। उसके बाद इसमें न्यूक्लियर डिवीजन चलता रहा। जब कंडीशन फेवरेबल आ गई तो फेवरेबल कंडीशन के आने पर सिस्ट का आवरण, सिस्ट का लेयर टूट गया, और जितने न्यूक्लियाई बने थे उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म एकत्र होकर के नए नए अमीबोसाइट्स बनाए, नए नए सेल्स बनाए, और ये सेल्स जितने बने उतने ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से कई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। ये फिगर मल्टीपल फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से डेफिनेशन लिख करके और इस मल्टीपल फ्यूजन को आप यहाँ पर दिखा देंगे। फिगर शोइंग मल्टीपल फ्यूजन फिगर शोइंग मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा। तो इस तरह से ये इसका फिगर हो गया। चलिए, बाइनरी फ्यूज़न और मल्टीपल फ्यूज़न के बारे में हम जान ही लिए हैं। अब थोड़ा सा अगर हमें इसके डिफरेंस को जानना हुआ तो कैसे इसके डिफरेंस को जानेंगे, यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक समझ लीजिए हो जाएगा इसी में, डिफरेंस बिटवीन। थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। तो यहाँ पर एक टेबल बनेगा, उस टेबल को मैं बना दे रहा हूँ, उसके बाद इसको डिफ़ाइन कर दूँगा, नहीं तो लिखने में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा आप वेट करिए।
अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों को साफ दिख ही रहा होगा। पहले शिकायत आ रही थी कि जो लिखा जा रहा है वो क्लीन नहीं है। मैंने बेहतर प्रयास किया है कि आपको सारी चीज़ें दिखाई दें, पहली बात कि कोई चीज़ कट ना हो, और उसके बाद सारी चीज़ें आपको दिखाई भी दें जिससे समझने में और हमको समझाने में भी आसानी हो। आपको समझने में आसानी हो, हमको समझाने में भी आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का एक टेबल बनाया गया है जिसमें इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो दिखाया गया है। डेफिनेशन के थ्रू आपको सारी चीज़ें बताई ही जा चुकी हैं, सिर्फ थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस है उसको भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर पहला कैरेक्टर क्या है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स आफ्टर फिजन। तो बाइनरी फिजन में बाइनरी फिजन में कितने इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है, 1 से 2। तो यहाँ पर आप देखिए 2 लिखा गया है, 2 इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर बाइनरी फिजन। एंड हेयर सेवरल मल्टीपल फिजन में कितने बनते हैं, 2 नहीं बनते, 2 से अधिक बनते हैं, इसलिए यहाँ पर सेवरल लिखा गया है। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं आफ्टर फिजन, इन द केस ऑफ बाइनरी फिजन 2 इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड, एंड इन द केस ऑफ मल्टीपल फिजन मेनी सेवरल इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मल्टीपल फिजन। उसके बाद ज़रा देखते हैं अकरेंस। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन कब पाया जाता है, कब होता है ऑर्गेनिज्म में, तो अंडर फेवरेबल कंडीशन। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब डेफिनेशन बता रहा था इनके बारे में, जब बता रहा था उसको भी बताया था। बाइनरी फिजन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, और जो मल्टीपल फिजन होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर वही देखिए लिखा गया है कि ये अकरेंस इसका होता है कब, फेवरेबल, अंडर फेवरेबल कंडीशन में, और मल्टीपल फिजन कब होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन बाइनरी फिजन में कितनी बार होता है, मल्टीपल फिजन में कितनी बार होता है, तो ओनली 1 टाइम। आपको फिगर में भी दिखाया गया था, केवल एक बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसके थ्रू 1 सेल 1 ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर रिपीटेड टू फॉर्म, रिपीटेड बार बार दोहराया जाता है न्यूक्लियर डिवीजन, टू फॉर्म सेवरल न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई का जिससे निर्माण हो जाता है। और जितने न्यूक्लियाई बनते हैं, आपको लास्ट में फिगर के माध्यम से मल्टीपल फिजन में दिखाया गया था, जितने न्यूक्लियाई बने थे उतने सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, एक बार आपने देखा कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, और जैसे ही बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ वैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है, और सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, अकर्स जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो एक बार अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाए तो उसके बाद साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा बाइनरी फिजन में। यहाँ पर देखिए अकर्स आफ्टर ईच कैरियोकाइनेसिस, मतलब जितनी बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उतनी बार यहाँ पर साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया भी होगी, जिससे एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है बाइनरी फिजन वाली प्रोसेस, यहाँ पर ये नहीं होती है। यहाँ पर बार बार न्यूक्लियर का डिवीजन चलता रहेगा, और एक बार जो है साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, और साइटोकाइनेसिस जैसे ही हो जाती है वैसे ही सेवरल ऑर्गेनिज्म इसमें बन जाते हैं। और लास्ट में क्या है, रेजिडुअल पार्ट मीन्स लेफ्ट पेरेंट बॉडी पार्ट। तो बाइनरी फिजन में तो कोई भी पेरेंट बॉडी पार्ट नहीं बचती है। यहाँ पर एक सेल जो है वो डिवाइड हो करके 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। लेकिन यहाँ पर अगर रेजिडुअल की बात करें, इसलिए देखिए इसमें लिखा गया है एब्सेंट, इसमें नहीं बनती है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट बच जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर लिखा गया है रेजिडुअल पार्ट प्रेजेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिस्ट बना था, और सिस्ट बनने के बाद ये जब सेल्स बाहर चले गए, एक्वेटिक मीडियम में फ्री हो गए, तो ये सिस्ट क्या हुआ, ये सिस्ट रेजिडुअल पार्ट बच गया, यही बच रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट। और इसमें नहीं बचता है कुछ बॉडी पार्ट, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको इसमें एब्सेंट लिखेंगे। तो ये डिफरेंसेस हो गए, आप इनको नोट में लिख लेंगे और साथ ही साथ इनको याद भी कर लेंगे। थोड़ा सा एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और बता देते हैं, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन लिखे थे। इतना लिखने के बाद इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल फ्रेगमेंटेशन को देख लेते हैं। ये दूसरे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है इसमें कोई भी
मान लीजिए एक बॉडी पार्ट है लोअर एनिमल में, ये लोअर लिविंग बींग्स में होगा। और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें, चाहे हम यहाँ पर यूलोथ्रिक्स इसको कह दें, यूलोथ्रिक्स कह दें, चाहे हम स्पायरोगायरा कह दें। तो यहाँ पर एक ही नाम लिखते हैं, मान लेते हैं ये यूलोथ्रिक्स का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक एल्गी है। और इसमें फिर होता क्या है, इसमें ये कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके थ्रू ये कई पार्ट में टूट जाए। तो जब ये कई पार्ट में टूट जाता है तो जितने टूटे हुए पार्ट हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पार्ट्स यहाँ पर बन गए हैं। तो जितने पार्ट हैं ये सभी ईच पार्ट्स डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या कर जाते हैं, ये नए ऑर्गेनिज्म का फिर से फॉर्मेशन कर देते हैं ग्रो करके। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस हुई ये बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से तो अलग है, कुछ डिफरेंट है, इसलिए ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। क्योंकि इसमें ये ब्रेक करके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बना रहे हैं, इसलिए इस टाइप के प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हुई तो फिर कैसे बनाएंगे, द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे द मोड ऑफ asexual reproduction in which parent body split into many fragments are part, कुछ भी लिख सकते हैं, and each part develops into new organism is called fragmentation। कहने का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी स्प्लिट कर जाती है और स्प्लिट करके मेनी पार्ट्स में टूट जाती है, और जितने मेनी पार्ट्स हैं, जितने पार्ट हैं, ईच पार्ट डेवलप कर जाते हैं या ग्रो कर जाते हैं, किस में, इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए ऑर्गेनिज्म में। तो ये जो प्रोसेस हुई उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 टाइप आप देख चुके हैं। उसके बाद जो बचे हुए टाइप हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए इतना आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर अगले टर्न पर फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।